गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 7.3 और उसमें हमारे 5 और 6 क्वेश्चन हो गए थे। 7th क्वेश्चन हमें करना था। 7th क्वेश्चन में हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है 48/60 को। तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम 48 के फैक्टर करेंगे और 60 के फैक्टर करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, देन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12, देन 2 3 ज़ा 6 and 3 1 ज़ा 3, then 2 3 ज़ा 6 and 0, then 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 and 3 5 ज़ा 15 and 5 1 ज़ा 5। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब ये फैक्टर्स हमने यहाँ लिखे 2 into 2 into 2 into 2 into 3 and 2 into 2 into 3 into 5। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 और 3 से 3। अब आपके पास क्या बचा? 2 into 2 upon 5, तो 2 into 2 upon 5 यानी 4/5। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। इसी तरह से BCD ये सारे क्वेश्चंस आपको करने 7.3 के। अब 7.3 का 8 क्वेश्चन है जिसमें रमेश के पास 20 पेंसिल है और शीलू के पास 50 है, जमाल के पास 80 पेंसिल है। अब 4 महीने बाद आफ्टर 4 months रमेश ने 10 पेंसिल यूज की, शीलू ने 25 यूज की और जमाल ने 40 यूज की। तो अब हम इनको कैसे लिखेंगे कि आउट ऑफ 20 रमेश ने यूज की 10 पेंसिल, तो 10/20, शीलू ने यूज की 25/50 एंड जमाल ने यूज की 40/80। 80/40 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा में से ही हम कम ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100 80 या 90। ठीक है, इसी तरह से आउट ऑफ 80 इसने 40 यूज कर ली। तो अब यहां पर ये 0 0 कैंसिल हो गया रमेश का, तो ये 1/2 आ गया। ठीक है, अब 25/50 है तो इसको हमने फैक्टर में किया, तो 5 into 5 25 एंड 2 into 5 into 5 कितना हो जाएगा? 50। तो यहां पर ये 5 5 5 5 कैंसिल हो गया, 1/2 बचा। ऐसे ही हमने 0 0 कैंसिल हो गए और 4 को 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 है ना। तो ये 2 और 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1/2 बचा। इसका मतलब है तीनों ने जितनी उनके पास पेंसिल थी उसका हाफ पार्ट यूज कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, उसमें आपको मैच करना है उसके फ्रैक्शन जो दिया हुआ है, उस फ्रैक्शन के जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उससे उसको मैच करना है। तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ठीक ऐसे ही चेंज करोगे और उसके बाद उसको मैच कर देना। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को हम कैसे कंपेयर करते हैं? तो पहला तो है आपका लाइक फ्रैक्शन, जिसमें सेम डिनोमिनेटर होता है। सेम डिनोमिनेटर का मतलब है कि हमने कोई एक इस तरह से बॉक्स लिया, इसके कितने पार्ट के? 1 2 3 4 5 एंड ये हमने मान लीजिए 6 पार्ट कर लिए। ठीक है, 6 पार्ट इसके हैं और यहां पर भी हमने ये जो लिया इसके भी हमने क्या किए? 6 पार्ट कर लिए। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 पार्ट हो गए। तो अब क्या हो गया? इसका डिनोमिनेटर तो 6 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट। तो ये तो हो गया डिनोमिनेटर 6। ठीक है, अब सेम डिनोमिनेटर हो गए दोनों के। एक बात समझ में आई? सेम डिनोमिनेटर। अब यहां पर हमने मान लीजिए ये 1 पार्ट को हमने इसमें कंसीडर किया। ठीक है, 1 पार्ट कंसीडर कर रहे हैं या 1 पार्ट को हम शेड कर रहे हैं, तो यहां हो जाएगा 1/6। अब यहां हमने किया 2 पार्ट को शेड। ठीक है, तो ये जो 2 पार्ट्स हैं ये आ जाएंगे 2/6। ठीक है, तो अब 1/6 बड़ा है या 2/6 बड़ा है? अब इसको कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करोगे? अब कैसे पता चलेगा? आप सामने देख रहे हो, इसका 1 पार्ट है, इसके 2 पार्ट है, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा? 2 पार्ट वाला। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर 3 पार्ट है, हमने इसके 3 पार्ट ले लिए। ठीक है, और यहां पर हमने ले लिए 5 पार्ट। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 3/6
और ये हो जाएगा 5/6। अब इसमें से भी कौन सा पार्ट बड़ा है? जो 5 वाला पार्ट है वो बड़ा है, ज्यादा है ना? तो 5/6 फ्रैक्शन जो होगा वो 3/6 से बड़ा होगा। तो ये हम इस तरह से लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में इसका सेम न्यूमरेटर होता है, कभी कभी, कभी कभी नहीं भी होता। ठीक है, डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं, हमेशा सेम डिनोमिनेटर नहीं होते। ये इसकी खास बात है अनलाइक फ्रैक्शन की। अब इसको हम कैसे शो कर सकते हैं ये हम देखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ 3 पार्ट किए, सेम साइज का हमने एक बॉक्स लिया, सेम साइज के 2 बॉक्स हैं, उन बॉक्स के हमने एक के किए 3 पार्ट और एक के किए 5 पार्ट। अब इसमें से हमने शेड किया 1 पार्ट को, दोनों में जब हमने 1 पार्ट को शेड किया तो कौन सा पार्ट बड़ा होगा? कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको? ये जो 3 वाला है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपकी मम्मी ने आप 2 एप्पल लिए और उनमें से, ठीक है, या उन्होंने एक एप्पल लिया, पहले उसको उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया और दूसरा एप्पल लिया, उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, तो अब 3 पार्ट में जो डिवाइड किया है उसका एक भाग, ये वाला, ये जो 5 में डिवाइड किया है उसके एक भाग से बड़ा होगा या नहीं होगा, ये बताओ। तो ये 3 पार्ट में किया तो 1/3 हो जाएगा और ये 1/5 हो जाएगा। तो कौन सा पार्ट बड़ा होगा? अब कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको? 1/3 का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये 1/3 बड़ा होगा। यानी अगर सेम न्यूमरेटर हो और डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो क्या होगा? जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है, जो स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो वो नंबर, वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कंपेयर करना है, मान लीजिए ये अनलाइक फ्रैक्शन आपको दिए हैं 4/5 एंड 5/6। इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको पहले इसके जो है फ्रैक्शन में इसको लाइक फ्रैक्शन में पहले चेंज करो। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप क्या करते हो? यहाँ 4 के टेबल के नंबर्स लिख दिए ऊपर और नीचे 5 के टेबल के नंबर लिख दिए। यानी 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20। ऐसे करके आप पूरे टेबल लिख दो। इसी तरह से आप इसके भी टेबल लिख दो। 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18। ऐसे करके आपने इनके भी टेबल लिख दिए। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन कौन सा है। यहाँ पे हम देखते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। मतलब इनको जब हम इस तरह से टेबल्स में इनके जो फ्रैक्शंस हैं उनको हम जब लिखते जाते हैं आगे, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इनके जो ये जो फ्रैक्शन होंगे ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। तो ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम देखते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो। तो डिनोमिनेटर जब लाइक होगा तो उसमें क्या होता है? जो नंबर अगर न्यूमरेटर का जो बड़ा नंबर है तो वहां पर वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। तो इसी तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको क्या करो कि इसका एक तरीका ये है कि आप 4/5 एंड 5/6 इसका क्या करेंगे? हम इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका ये है। तो इसमें क्या होगा? और उसके बाद आपको जो डिनोमिनेटर है उनका मल्टीप्लीकेशन अलग करना पड़ेगा। यानी 4 × 6 अपॉन 5 × 6 और क्या हो जाएगा? 5 × 5 अपॉन 6 × 5। ठीक है, 5 × 6 यानी 5 × 6 और 6 × ये 5। ठीक है, तो यहां 4 6 जा कितना हो जाएगा? 24 और ये 30। और ये इक्वल नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना, ये इक्वल नहीं होंगे। ये 5 5 जा 25 अपॉन 30। ये हो गए क्या? अनलाइक लाइक फ्रैक्शन में हो गया चेंज। अब ये लाइक फ्रैक्शन से आपको पता चल सकता है कि जो ऊपर का नंबर अगर न्यूमरेटर जो है बड़ा है तो वो नंबर बड़ा है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर ये जो 5 6 हमने लिया है नीचे दोनों में, ये एलसीएम है एक्चुअली।
ठीक है। तो ये एलसीएम हम लेकर के कर सकते हैं। आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम इसी पर बेस्ड करेंगे 7.4 के, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी 7.4 के लिए, वो आप करेंगे।